मीनाक्षी हूँ, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मैं सावित्री हूँ, मैं मीनाक्षी नहीं हूँ। मुझे हम जानते हैं मीनाक्षी की आत्मा सावित्री के शरीर में घुसकर बदला लेना चाहती है। कुल मिला के आपके सामने ऐसा कोई साक्षी या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि सावित्री ही डायन है। सावित्री, अन्याय हुआ है मेरे साथ, खून बहाया है मेरा, खून पी कर जाऊंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे भगवान, ये डायन, अरे ये अंदर कैसे आ गई? अरे बेवकूफो जैसे सवाल मत करो, जाओ सुंदर को ढूंढ कर लाओ। जी साहब। चला गया सुंदर, आज ही गायब होना था इसे। यही छोड़ गया तुमने। क्या सुंदर? केडी भाई, अरे सुंदर, कहाँ रह गए थे तुम? केडी भाई, मैं वैद्य जी के पास गया था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, पर जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे वरुण भाई मिले, लेकिन वरुण क्या होता है? यहाँ बैठो, बैठ वरुण, बैठ। ठीक है? कहाँ मिला ये? ये मुझे मीनाक्षी के घर के पास से मिला, पर इसने लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हुए? वो मुझे संदेह था कि कोई डायन की आड़ में लड़कियों को अगवा कर रहा है। मैं नहीं कहा था ऐसे। अपहरण? बाप रे! केडी भाई, आपने वरुण भाई को मोहरा बना दिया। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ये दोनों वहां से गुजर रहे थे और इन्होंने वरुण भाई की चीख सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू। जाइए आप। इनके पांव इस रस्सी से बंधे हुए थे। केडी भाई, ये सावित्री यहाँ क्या कर रही है? मुझे कैसे पता सावित्री यहाँ क्या कर रही है? गलत समय पर गलत प्रश्न पूछ रहा है। आप लोग जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरुण, तू ठीक है? सर कोई था, तो उसका चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पाया, तो उसने मेरे पैर खींचे और मुझे घसीटने की कोशिश की, तो मेरी उससे हाथापाई हुई, लेकिन उसने मेरे मुंह पर क्लोरोफॉर्म,
उससे पहले मेरे हाथ में ये कान की बाली। तूने इसे नोचा तो उस व्यक्ति का खून भी लगा हुआ है इसमें। तू ठीक तो है ना वरुण? तो सर भारी सा लग रहा है। सुंदर भाई। अरे वरुण भाई उठ गए? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा वरुण भाई। वैसे केडी सर कहाँ है? केडी सर तो कल पूरी रात आपके साथ ही बैठे थे चिंता में, और सुबह उठते ही बस एक ये लीजिए। वरुण, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ रामदीन से मिलने, जिस पर सावित्री ने हमला किया था। और तुम मीनाक्षी के घर जाकर देखो, शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए। सुंदर भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। आप जैसा बोलो वरुण। हेलो केडी सर। दादाजी, माफ कीजिएगा, अब पंचायत शुरू हो चुकी है तो आप सरपंच श्री बन गए हैं। आपके लिए एक भेंट लाया हूं। यही है वो बिल्ला जो आपके अहंकार को बरसों पहले खरोच कर भाग गया था। अब आया है पकड़ में। बताइए क्या सजा दी जाए? वरुण सवेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में कदम रखने की? सरपंच जी, ये वरुण मेरा सहायक है और मुंबई में मेरे साथ काम करता है। इसी के कहने पर मैं यहाँ उस लड़की को बचाने आया था। ओह, तो इस बार भी सारे फसाद की जड़ तू ही है। तेरे ही कहने पर ये वकील हमारे गांव की शांति भंग करने आया है। सालों पहले इससे और इसके बाप से कुछ नहीं हुआ, तो अब ये अपने गुरु को लेकर आया है। कल रात ये मीनाक्षी के घर के आसपास पाया गया। बताइए क्या सुलूक किया जाए इसके साथ? बापूजी, वरुण को दंड नहीं अभिनंदन देना चाहिए, क्योंकि वरुण के कारण ही लापता होने वाली लड़कियों के रास्ते से पर्दाफाश होने वाला है। कौन सा राज? समझाने तो दीजिए। बापूजी, मैंने ही वरुण से कहा था कि महिला के वस्त्र पहनकर गांव में घूमे। ऐसा करने की वजह? मुझे संदेह था कि कोई डायन नहीं कि कोई मनुष्य है जो इस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहा है, इसीलिए मैंने ये जाल बिछाया। झूठ बोल रहे हैं आप। हमारे गांव में ऐसा कोई पापी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो डायन ही कर रही है। तो बताइए कि डायन को अपहरण करने के लिए क्लोरोफॉर्म की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? मैंने स्कूल का फॉर्म सुना है, राशन का फॉर्म भी सुना है, लेकिन ये क्लोरो का फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म बाहुबली जी
एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे सूंघने से मनुष्य कुछ समय तक बेहोश हो जाता है, और इसी पदार्थ का उपयोग वरुण का अपहरण करते समय भी किया गया था, क्योंकि इसके हाथों से मुझे क्लोरोफॉर्म की बू आई थी। तो आपकी मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है वकील बाबू। हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? मेरी बात पे भले मत विश्वास कीजिए बाहुबली जी, इस बाली पर तो विश्वास कर सकते हैं। ये बाली किसकी है? ये बाली उस व्यक्ति की है जिसने प्रयत्न किया था वरुण को अपहरण करने का। और देखिए, उसका लहू भी लगा हुआ है इसमें। तो वरुण को पता नहीं चला कि वो अपहरणकर्ता कौन है? नहीं देख पाया, अंधेरा था, अंधेरे में चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन अगर आप इस बाली को गौर से देखें तो एक मर्द की बाली, और जैसा कि मैंने कहा इस पर लहू भी लगा हुआ है। हाथापाई होते समय वरुण ने ये बाली अपने अपहरणकर्ता के कानों से नोच ली। कान फटने के कारण इस पर उसका लहू लगा, जिससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो भी अपहरणकर्ता आया है लड़कियों का, वो कोई डायन नहीं, मनुष्य है, क्योंकि डायन का रक्त बहा नहीं करता। एक बार मान लिया जाए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन मासूम लड़कियों का अपहरण करने की वजह क्या है? क्या बात है बाहुबली जी, बड़ा ही उचित प्रश्न पूछा आपने। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप बुरा ना माने तो आपकी श्रीमती मानसी जी से जरा वार्तालाप करना चाहूंगा। वकील, बाहुबली जी, बल मुझ में भी बहू है। ये पंचायत है, अखाड़ा नहीं। मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखिए। समरजीत, गुस्से पर काबू रख। केडी बाबू, आप मानसी से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। साथ में एक विनती करूंगा बापूजी, वरुण ने जो भी कुछ किया मेरे कहने पर किया, इसकी रस्सियां खोल दें तो। खोल दो इसकी रस्सी। धन्यवाद बापूजी। आइए मानसी जी, जरा अपने पतिदेव के पास आ जाइए। तो मानसी जी, आपके पतिदेव यहीं खड़े हैं, आपके साथ भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बताइए कि कल आप तांत्रिक बाबा से मिलने गई थी, वहाँ कुछ बातें कर रही थी उनके साथ जो मेरे कानों तक पड़ी। बाबा, मुझे और कितने बलिदान देने होंगे? बस बेटी, एक और बलिदान। 10 बलिदान दे चुकी हो, अब आखिरी बलिदान में हिचकिचाना मत। मैं और कितना सहन करूं? हमारे शादी को 11 साल हो गए हैं। 11 साल, 11 बलिदान। क्या अर्थ था इसका? क्या बातें चल रही थी? बताइए ना, क्यों मिलने गई थी आप तांत्रिक बाबा से? मैं वो आहुति देना। बेटी, बलिदान दे ही। देखिए, बाबा बता रहे हैं कि बलिदान देना चाहती थी आप। 10 लड़कियों का बलिदान दे चुकी हैं, आप 11वीं लड़की का बलिदान देना चाहती थी आप। यही बात है या नहीं? मैंने लड़कियों की आहुति नहीं दी, लड़कियों का बलिदान नहीं दिया मैंने। वो तो मैं तांत्रिक बाबा के कहने पर बकरियों का बलिदान करवा रही थी। बलिदान दे ही। मैंने इसे इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा था, क्योंकि मैं इस निस्सहाय की सहायता करना चाहता था। इस निस्संतान औरत को संतान का सुख प्राप्त करवाना चाहता था। इसीलिए 11 बकरियों का बलिदान देना आवश्यक था। क्यों वकील बाबू? मेरी बीवी पर लांछन लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि आप सही और हम गलत? है कोई सबूत या गवाह आपके पास? और अगर नहीं है ना, तो मेरी एक सलाह है। आज शाम की ट्रेन की 2 टिकटें हैं मेरे पास, उसे लो और वापस जाओ। केडी सर, क्या सब मैंने इस तांत्रिक को पहले कहीं देखा है।
हाँ, सच याद नहीं आ रहा है, लेकिन मगर इसका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। बाद में बात करें। वकील बाबू, बोलती बंद हो गई या अब भी मेरे परिवार का अपमान करना बाकी है? देखिए बाहुबली जी, आपके परिवार का अपमान करने का मेरा कोई हेतु नहीं था। मैं केवल सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। तो पता चल गया सत्य? बलिदान लड़कियों का नहीं, बकरियों का था। मानसी जी, क्या ये सही नहीं है कि ये जो बलिदान आप दे रही थी, ये पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, आपके पति के पाप मुक्ति के लिए दे रही थी? तुम्हारे पति के पापों का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। आपके पति से पूछना चाहूंगा, ऐसे क्या पाप किए आपने बाहुबली जी, जिनके लिए आपकी पत्नी को ये बलिदान देने पड़ रहे हैं? इधर उधर मुंह मत फेरिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बताइए, ऐसे क्या पाप किए हैं आपके पति ने? देखिए, आप स्वयं नहीं बताना चाहती तो और भी साक्षी है मेरे पास इस बात का खुलासा करने के लिए। बापूजी, अगर आपकी अनुमति मिले तो मैं डॉक्टर भंडारी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। चंद प्रश्न पूछना चाहता हूं सत्य को बाहर लाने के लिए। आपकी अनुमति हो तो मैं डॉक्टर भंडारी को अंदर बुला लूं? खबरदार उस औरत का नाम लिया तो जबान काट दूंगा। नाम तो मैं ले चुका हूं बाहुबली जी, वो मेरी जबान आपने काटी नहीं। आपका बहुत कुछ कटने वाला है यहाँ। आइए डॉक्टर साहिबा, आप जरा यहाँ पधारिए। डॉक्टर साहिबा, इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इनके दादाजी और मेरे यहाँ होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बताइए बापूजी को कि कुछ वर्ष पहले मीनाक्षी आपके पास आई थी चिकित्सा के लिए, कौन लेकर आया था उन्हें और क्या कष्ट था उन्हें? बाहुबली ही मीनाक्षी को मेरे पास लेकर आया था। बाहुबली जी ही मीनाक्षी को आपके पास लेकर आए थे, क्यों? मीनाक्षी का गर्भपात करने के लिए। फिर क्या हुआ? वो बच्चा बाहुबली समरजीत झाला का। और फिर क्या हुआ बताइए। मीनाक्षी की हालत बहुत नाजुक थी, खून की कमी थी उसके शरीर में। उसकी हालत नहीं थी कि गर्भपात कराया जा सके, उसकी जान भी जा सकती थी, और इसीलिए मैंने मना कर दिया। बापूजी, आप तो समझ ही गए होंगे कथा क्या है। आपके पोते मीनाक्षी को लेकर उसका गर्भपात कराने गए थे, क्योंकि इनका बच्चा उनके पेट में था। और जब ऐसा हो ना पाया तो पूरे गांव में बदनामी से बचने के लिए इन्होंने मीनाक्षी को डायन प्रमाणित किया, ताकि सब लोगों का मीनाक्षी पर से विश्वास उठ जाए। क्यों तांत्रिक बाबा, सही कह रहा हूं या नहीं? इन्होंने कहा था या नहीं आपको अफवाह फैलाने को? हाँ, ये सच है। मैंने बाहुबली के कहने पर ये घिनौना काम किया था। वैसे मीनाक्षी के शरीर या उसके बर्ताव में कोई भी डायन वाली बात नहीं थी। झूठ, ये सब झूठ है। कोई भी शहरी डॉक्टर यहाँ आकर हमें कुछ भी कह देगी और हम मान जाएंगे, और ये तांत्रिक भी झूठ बोल रहा है। मीनाक्षी एक डायन थी और उसके माता पिता ने उसे काला जादू करते हुए देखा था। क्या यह सच नहीं है? जी नहीं बाहुबली जी, ये संभव है कि आपने जो बर्ताव उसके साथ किया उसी के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, और फिर जो हुआ वो हुआ, क्योंकि उसे काला जादू का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन मीनाक्षी के माता पिता की लाशें जो सुंदर ने देखी थी, उसका क्या? बापूजी, ये प्रश्न आप अपने पोते से पूछिए ना। दीजिए उत्तर दीजिए बापूजी के प्रश्न का। मुझे कैसे पता होगा? आप कहानी सुना रहे हैं तो आप ही बता दीजिए। अरे यही ठीक है।
जैसा कि मैंने कहा बापूजी, बदनामी से बचने के लिए आपके पोते ने मीनाक्षी को डायन साबित किया। उसकी लाश को देखकर उसके माता पिता इस बात को सहन नहीं कर पाए, जहर खाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। कथन सही है मेरा या नहीं? क्या बकवास है ये सब? एक डायन को बचाने के लिए तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी वकील। बस कीजिए कि इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक मेरी कोख सुनी रही। मानसी जी, क्या आप जानती हैं कुछ इसके बारे में? हाँ, बताइए ना। इन्होंने ही अस्पताल में पैसे देकर मीनाक्षी की माँ बाप की बात छिपाई और इनकी वजह से उसे डायन। आपकी अपनी पत्नी ने कथन दिया है आपके विरुद्ध, वही पत्नी जो आपकी पाप धुलाई के लिए तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर ये बलि चढ़ा रही थी। मुंह फेरने से कुछ नहीं होता बहुबली, सत्य से कितना समय तक मुंह फेरेंगे। और मानसी जी, आपने ऐसे पाप आप अपने पति के साथ भागीदार बनी। आपने सोचा नहीं कि आपके ऐसा करने से एक निर्दोष लड़की की जान जाएगी। बापूजी, आपके पंचायत में अब तक ये प्रमाणित हो चुका है कि मीनाक्षी डायन नहीं थी। उसे झूठ मूठ का डायन बनाया गया था निजी लाभ के लिए। अब जब मीनाक्षी डायन नहीं थी तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वो डायन बनकर सावित्री के शरीर में प्रवेश करे। और अगर ऐसा नहीं है, इसका ये अर्थ होता है कि सावित्री डायन हो नहीं सकती। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि उसे अपनी जिंदगी जीवन जीने का मौका दिया जाए, छोड़ दिया जाए उसे। ये कोई गाथा नहीं है, ना ही कोई भयानक कथा है, ये वास्तविकता है। सावित्री के शरीर में प्रेत आत्मा का वास है। और कल रात को वकील साहब, आपको भी इसका अनुभव हो ही चुका होगा। याद है आपको कि भूल गए? एक बात बताइए वकील साहब, इतने सख्त पहरे होने के बावजूद सावित्री सुंदर के घर में कैसे पहुंच गई? और उसके बाद उसने आप पे हमला भी किया। ये तो एक आम औरत का काम नहीं है, ये तो अवश्य ही एक प्रेत आत्मा का काम है, वही कर सकती है। बोलिए बोलिए, है कोई जवाब इसका आपके पास? केडी भाई, गांव वालों ने सावित्री को फिर से पकड़ लिया है। वो उसे जिंदा जलाने वाले हैं। वो तो शुक्र है सरपंच जी का कि उन्होंने उन्हें रोक लिया और कल सुबह की पंचायत रखी है। और ये कहा है कि अगर कल तक आप उसको निर्दोष साबित नहीं कर दोगे तो कल उसका आखिरी दिन हो। फिर लोगों को कैसे समझाएं कि डायन जैसा कुछ नहीं होता है? तुम अपनी बीमारी के लिए कोई दवा ले रहे हो या नहीं? ले रहा हूँ केडी भाई। यार सुंदर मेरे दोस्त, अच्छा नहीं लगता पूछते हुए क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है। मेरा एक काम अगर कर सकते तो बोलो ना। ये सावित्री की कोई सहेली है, कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला जो उसके बारे में सब कुछ बता सके? हाँ केडी भाई, सावित्री की एक सहेली है जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसको बुलाता हूँ। हाँ बुला लेना। लेकिन केडी भाई एक प्रॉब्लम है, वो गूंगी और बहरी है,
ना तो आप उसे समझ पाओगे और ना अपनी बात समझा पाओगे। उसकी चिंता मत कर। ठीक है केडी भाई। किसकी हो सकती है ये वाली? सावित्री ने जो किया वो क्यों किया? इतने सारे प्रश्न हैं और उत्तर एक भी नहीं। तू सुन रहा है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं आप ही की बात सुन रहा था। तू गेम खेल रहा है? क्या कर रहा है? नहीं नहीं सर, गेम नहीं खेल रहा हूँ सर। ये देखिए, इस तांत्रिक की तस्वीर को देख रहा था सर। इसे मैंने पहले कहीं देखा है सर, याद नहीं आ रहा कहाँ। तू वो फोटो ईमेल कर मुझे। से मेल चाहिए। हाँ, ये देख, ये देख, अब पहचान। सर ये केस। दबे, क्या हाल है? क्या तू जाम्बुल गांव आ सकता है? एक जरूरी काम है। केडी भाई, गीता। कल जो हादसा हुआ उससे ये तो साबित हो गया है कि सावित्री में मीनाक्षी की आत्मा है, और वो जो 10 लड़कियां गायब हुई थी उसे भी सावित्री डायन ही खा गई है। अब वकील साहब की एक नहीं चलेगी। क्षमा चाहता हूँ बापूजी, इस केस के कारण 2 रातों से सोया नहीं। कोई बात नहीं, अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और शहर जाके आराम से सोइए, क्योंकि शैतान का चेहरा सामने आ चुका है। हाँ, शैतान का असली चेहरा मेरे सामने तो आ गया है, लेकिन मैंने अभी तक बापूजी की पहचान नहीं करवाई उस शैतान से। तुम कहना क्या चाहते हो केडी बाबू? यही कि इस तांत्रिक बाबा की पहचान तो करवा दूं आपके सामने। ये क्या बकवास है? बकवास है या बात खास है, ये तो समय बताएगा। पहले मुझे चंद प्रश्न पूछ लेने दीजिए बापूजी से। बापूजी, इस ढोंगी को क्षमा चाहता हूँ, तांत्रिक बाबा को आप कितने वर्षों से जानते हैं? यही कोई 5 सालों से। 5 वर्षों से या कुछ कम ज्यादा? ज्यादा, करीबन 5.5 सालों से। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो केडी बाबू? बापूजी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने सहायक वरुण को वो कुछ हमारे पुराने केसेस का परीक्षण करने को कहा, और एक बहुत ही दिलचस्प बात हमने पाई। बापूजी, ये देखिए, ये हमारे तांत्रिक बाबा की फोटो, दाढ़ी मूंछ वाली, और ये व्यक्ति जो है, इसकी फोटो पुलिस के फाइलों में दर्ज है, कुछ पुराने केसेस को लेकर। डकैती, लूट, भोपाल में एक बैंक लूटकर ये व्यक्ति फरार हो गया था। अब देखिए, इस व्यक्ति के चेहरे पर अगर दाढ़ी मूंछ लगा दी जाए तो हमारे तांत्रिक बाबा की शक्ल आ जाती है। क्या हुआ, नहीं भग सके? तुम हमारे गांव में पुलिस को लेकर आए, मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ओ बाहुबली जी, मेरी हड्डी पसलियां कोई माचिस की तीलियां नहीं है जो यूं ही तोड़ देंगे। और तोड़ने को इतना उत्सुक हो रहे हैं तो रुक जाइए थोड़ा, बहुत जल्दी जेल की रोटियां तोड़ रहे। इनके हार, इनके नाप की घड़ी लाए या नहीं? पहनाइए, पहनाइए। हथकड़ी? लेकिन मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है? एक मासूम लड़की को गर्भवती किया और फिर गर्भपात करने का प्रयास किया। जब सफल नहीं हुए तो उसे डायन घोषित किया। उसके बाद उसे मरवाने का षड्यंत्र रचा। ये सारे अपराध आपने किए और इन अपराधों के लिए आपको लंबी सजा मिलेगी अदालत से। लेकिन आप घड़ी पहनाएं उससे पहले मैं जरा 2-4 प्रश्न पूछ लूं। जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो, जो भी सजा देना चाहते हो दे दो, लेकिन एक बात याद रखना, सावित्री एक डायन है। देखा नहीं तुमने कैसे उसने उस मासूम लड़की के बाल काट दिए थे? उसी तरह जैसे दूसरी मासूम लड़कियों के बाल मिले थे उनको कच्चा चबा जाने के बाद।
क्या बात कर रहा है बाहुबली? जिस महिला में 4 चावल के दाने चबाने की क्षमता नहीं है, वो 4 बच्चियों को चबा जाएगी? बेवकूफ। बापूजी, वास्तविकता ये है कि सावित्री एक रोग का शिकार है जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये कौन सी बीमारी है? मैं समझाता हूँ आपको बापूजी। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक ऐसा रोग होता है जहाँ रोगी को एक ही समय मतलब एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर अलग अलग व्यक्तित्व का वास होता है उनमें। एक ही व्यक्ति में अलग अलग व्यक्ति, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ बापूजी, 2 या 3 या अनेक भी। जैसे कि लंदन में एक किम नोबल नामक एक महिला थी, उनमें एक ही समय पर 100 अलग अलग व्यक्तित्व वास करते थे। तो क्या ये भयानक बीमारी सावित्री को भी है? बिल्कुल ठीक समझे आप बापूजी। और इस विषय पर मैंने अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से विचार विमर्श किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सावित्री को यही बीमारी है। वो अपने मन में अपने आप को मीनाक्षी समझने लगती है। लेकिन मीनाक्षी ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? सावित्री की सहेली गीता ने मुझे बताया कि जब वो ब्याह कराई थी गांव में, तो सारा दिन गीता और सावित्री गांव में टहलते रहते थे। और उस समय जो सुनसान वीरान घर था मीनाक्षी का, उसमें बहुत रुचि लेती थी सावित्री। फिर बापूजी धीरे धीरे सावित्री अपने आप को मीनाक्षी समझने लगी, मन ही मन में। मीनाक्षी का प्रभाव पड़ने लगा। आधी रात को वो मीनाक्षी की तरह सजकर, उसकी तरह वस्त्र पहनकर घुमा करती थी। मीनाक्षी की तरह बोलने भी लगी बापूजी, और वही वाक्य बोलने लगी जो मरते समय मीनाक्षी ने बाहुबली जी के लिए बोला। मीनाक्षी हूँ, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। और समय के साथ साथ वो पूरी तरह से अपने आप को मीनाक्षी समझने लगी। वकील बाबू, भला हो आपका। शुक्रिया, आपने मेरी बहू सावित्री को पागल साबित करके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। हाश, निराश थी। अब मैं मेरे बेटे आकाश का दूसरा ब्याह कर सकूंगी। कैसे विचित्र लोग होते हैं पृथ्वी पर। इतनी सरलता से नहीं जानकी देवी। आपकी बहू सावित्री इस मानसिक रोग का शिकार हुई है। इसका कारण ये है कि आपके कारण और आपके पुत्र के कारण उसे मानसिक दबाव से गुजरना पड़ा। अत्याधिक मानसिक बोझ दिया आपने उन्हें, ऊपर से दहेज की मांग भी की। अब हमारे देश में कानून ऐसे अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष का दंड तो देता है। ये तो भोगना पड़ेगा आप दोनों को। मैं अपने गांव को पावन धाम समझता था, लेकिन ये तो पापियों से भरा निकला। केडी बाबू, मैं आपका आभार मानता हूं जो आप यहां आए और हमारे गांव की गंदगी दूर की। बस आप हमें सिर्फ अब इतना बता दीजिए कि हमारे गांव की भोली भाली लड़कियों का अपहरणकर्ता कौन है? यही है महापापी, हमारे पूजनीय तांत्रिक बाबा उर्फ कुमार सिंह। इनके बारे में छानबीन करने से पता चला है बापूजी की जाम्बुल गांव के बगल में एक गांव में इनका खाता चल रहा है बैंक में।
और जब जब जाम्बुल गांव से लड़की लापता हुई, उसके दूसरे ही दिन उस बैंक के खाते में, इनके खाते में अरब देश के किसी बैंक से भारी रकम में पैसे जमा हो रहे हैं, जिससे बात स्पष्ट है कि ये सावित्री की बीमारी का आड़ लेकर लड़कियों को लापता करते थे, अरब देशों में उनका व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, और भोली भाली सावित्री पर ये दोष डालते थे कि वो उन लड़कियों को कच्चा चबा गई। लगता है ऐसा किसी ने जहर दे दिया। दवे, इसे तुरंत अस्पताल ले जाए। तांत्रिक तो मर गया, अब तो ये केस खत्म हो गया ना केडी भाई। नहीं सुंदर, तांत्रिक तो केवल कठपुतली था। हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसके हाथों में इस कठपुतली की डोर थी। तो जो भी है इसी गांव का है। वो तो है वरुण, लेकिन 5000 लोग रहते हैं इस गांव में। तो तांत्रिक लगभग हर किसी के घर में ये तंत्र मंत्र करने जाता था। इससे पता चलेगा। हाँ दवे, बोल। क्या सांप का विष इंजेक्शन द्वारा दिया गया तांत्रिक को? विचित्र बात है। अरे सुन सुन, जाकर के बापूजी को बोल कि मैंने पता लगा लिया है अपराधी कौन है, और आज पंचायत में सबके सामने उसकी पहचान करवा। जा। जी केडी भाई। तू कहां चला? तू एक काम कर, सही कहते हैं बाबूजी, भगवान और शैतान दोनों हमारी आंखों के सामने होते हैं, हम ही परख नहीं पाते। बात तो सही कह रहे हो केडी बाबू, लेकिन किस संदर्भ में कह रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं ना बाबूजी, लेकिन मैं समझाऊं उससे पहले मैं सुंदर का अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर सुंदर नहीं होता तो हम इस कांड के असली चेहरे तक, असली व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। सुंदर आओ भाई, यहाँ बीच में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है, तुम नहीं होते तो वाकई हम इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाते। हाथ मिला लो ताकि मैं तुम्हारा असली चेहरा। क्या हो गया भाई सुंदर तुम्हारे कानों में? क्या हुआ? कान में दर्द कर रहा है? चोट लग गई? कैसे? कहीं डायर ने तो नहीं काटा? अच्छा, बोलती बंद हो गई। मैं बता देता हूं, ये तुम्हारे कानों में चोट तब लगी जब तुमने वरुण को महिला समझकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। तुम दोनों के बीच में हाथापाई हुई और वरुण ने तुम्हारे कानों से बाली नोच ली। अरे ये तो वरुण है, चलो उठाओ उसको, चलो। वो तुम ही थे, तुम्हारी बाली थी। अब देखो, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनको मिला लिया जाए तुम्हारे खून को और बाली पर जो खून है तो साबित हो जाएगा ना। मैंने आपकी मदद की केडी भाई, और आप मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। बापूजी ये सब झूठ है, सब झूठ है ये। ठीक है, क्यों उत्सुक हो रहे हो इतना? चलो बताओ, वो तुम्हारा जो चलित फिरत दूरभाष यंत्र है, मोबाइल फोन, तो कहाँ है? तो समय करता हूँ, नहीं मिल रहा? नहीं, कोई बात नहीं, मैं लगा लेता हूँ, तुम्हारा नंबर डायल करता हूँ, हो सकता है घंटी बजे यहीं कहीं हो। बज तो रहा है, मेरी जेब में ये ना,
अरे भाई, तुम अपनी मेज पर भूल कर चले गए थे ना, इसे तो मैंने उठा लिया था। कोड है। कितनी बार 971 कोड के नंबरों पर तुमने फोन किया, और ये देखो कितनी बार वहां से तुम्हें फोन आया। बापूजी, 971 अरब देश का कोड है, जहां पर सुंदर साहब बहुत ही असुंदर कार्य करते थे। गांव की लड़कियों का व्यापार करते थे अरबी देशों के साथ। ये बोलते हैं कि पैसा बोलता है, तो ये जो एक ही वर्ष में जब से लड़कियां लापता होने लगी हैं जाम्बुल गांव की, तब से तुम मालामाल हो गए हो, यहाँ वहां पैसे फेंक रहे हो, घर बनवा रहे हो। सोचने पर तो उतारू होगा ही व्यक्ति कि अचानक ऐसा कैसे। चलो ये फोन में रखता हूं। अब कितना बुलवाओगे? आगे बोलूं या खुद बोलोगे? तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम तो मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, तुम मीनाक्षी हो, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया था और अपने सपने साकार करने थे मुझे, और विदेश में बैठे मेरे दोस्त ने लड़कियों का व्यापार करने की तरकीब बताई मुझे। तो ये जो योजना तुमने बनाई सुंदर सी, तांत्रिक बाबा को कैसे इस योजना में डाला तुमने? 1.5 साल पहले ही तांत्रिक बाबा का असली चेहरा मेरे सामने आ गया था। ये ग्राम वासियों के भोलेपन का फायदा उठाकर ठग रहा था उन्हें। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसका असली चेहरा मेरे सामने आने के बावजूद मैंने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने प्लान में शामिल कर लिया मैंने उसे। समझ गया। जब तांत्रिक बाबा का यानी कि कुमार सिंह का असली चेहरा गांव वालों के सामने आ गया, तुम डर गए कि कहीं ये जो योजना तुम चला रहे थे गांव में, इसकी भनक लोगों को न लग जाए। इसके चलते तुमने तांत्रिक बाबा को वो जहर भरा इंजेक्शन दिया। सही कह रहा हूं मैं या सही कह रहा हूं मैं? सुंदर, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। अरे लानत है तुम पर। बापूजी, अब तो स्पष्ट हो गया कि सावित्री डायन नहीं है। ना तो कोई डायन होती है, ना भूत प्रेत। होता है तो शैतान, जिसे मनुष्य अपने मन में स्वयं जन्म देता है, और उसी के कारण उसका जीवन खराब होता है। अपनी सोच पर नियंत्रण रखिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.